हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर एम। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 35 उन सभी को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपकी दीपावली जो है अच्छे से निपट गई होगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको अपनी तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 35 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न कितने हैं? 35 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2024 में जो आएंगे वही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैंने लिए हैं लगभग 8 साल पुराने तक के। यही प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 100% बोर्ड एग्जाम जो परीक्षा के वायरल प्रश्न है 2024 के। वीडियो को डिलीट होने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो हम पर भी बहुत सारा प्रेशर बनता है कि आप सर फ्री में कैसे कंटेंट दे रहे हो, फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है ना, तो ये सारे प्रेशर हम पर भी आते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा कि आप अच्छे से अंक ला सको बोर्ड एग्जाम में। फिर मत कहना कि गुरुजी हमें बताया नहीं था। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न बोला गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली। तो बताइएगा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इन 4 विकल्पों में आपका एक सही है। तो आप लोग फटाफट आंसर इसका कर दीजिए, क्योंकि आप भी पढ़ चुके हो और हम भी आपको बता रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी का आंसर आ रहा है का, फ्रांस। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों सही आंसर है आपका क्या? फ्रांस। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 बोला गया नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बताइएगा नेपोलियन का संबंध किस देश से था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, तो किससे? तो आप सभी जानते हो ये भी आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बड़ा आराम से करेंगे और एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तीसरा प्रश्न बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन, ऑटो वान बिस्मार्क, जूसपे या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा तीसरे का सही आंसर और करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, तो बेहतरीन लाजवाब आंसर है आपका ऑप्शन नंबर खा। कौन था आपका? ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी एकीकरण की इसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऑटो वान बिस्मार्क। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816, 1817। तो बताइएगा क्या आंसर होने वाला है चौथे का? तो आप सभी आंसर क्या दे रहे हो? चौथे का। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बताइएगा चौथे का आंसर देना है आपको। ठीक है ना, तो बताइए। देखो गलती है आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इसका हम कोई दो राय नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय कब हुई थी? चौथे का आंसर आप क्या कर रहे हो? खा। ठीक है, 1815 में। बिल्कुल सही आंसर है आपका 1815। ठीक है ना, चलिए इसके बाद 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र? तो बताइएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो कैसा था आपका? कैसा बता रहे हैं आप सभी? असीमित राजतंत्र। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इस तरह का आपका 1789 जो फ्रांस में राज्य था असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसके बाद छठा, निम्नलिखित में ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काबूर, बिस्मार्क, मेतसनी, मेटरनिक। बताइएगा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए ये कथन किसका था? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। आप क्या बता रहे हो? मेटरनिक। बिल्कुल सही आंसर है, आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अच्छी तैयारी है आपकी। मेटरनिक। ठीक है, 6 प्रश्न हमने कर लिए, बहुत ही
आसानी से। अब हम करेंगे 7वां प्रश्न, ध्यान से। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका किसका? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, क्योंकि सत्यवादी बनते थे आपके महात्मा ही गांधी थे। ठीक है, जहाँ सत्य दिख जाए वहाँ महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण आपको बताना है 8 मई का। तो क्या था? तो आप सभी बता रहे हो रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, आप जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ उनको आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ये प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे। रोलेट एक्ट आपका कब हुआ था? 1919 में। कब? रोलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध याद रखना आप 1914। खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 याद रखेंगे आप लोग। खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922। ठीक है, सभी जो डेटें हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से आने वाली हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। ठीक है, ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन 1919। ये याद कर लेना आप। इससे बाहर एक भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप चिंता जला देना मुझे। ठीक है, मैं भी यही रहूँगा, आप भी यहीं रहोगे। यही एग्जाम में आपको सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, एक बार दोहरा लीजिए। रोलेट एक्ट 1919, प्रथम विश्व युद्ध 1914, खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921, चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1919। याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1886 में। तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो नमे का क्या आंसर कर रहे हो? तो नमे का आंसर कर रहे हो आप लोग गा 1929। क्या कर रहे हो? 1885 बिल्कुल। कौन सा आंसर है आपका? 1885 आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं INC शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, समझ में आ गया आपका। चलिए 10 प्रश्न बोला गया। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ही, 1924 ही, 1929 ही, 1934 ही। तो 10वें का आंसर आप लोग बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे नकार नहीं सकते, एग्जाम में आपके आएंगी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था आपका? 1929। ठीक है, चलिए इसके बाद आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। तारीखें याद रखना आप। ठीक है, एग्जाम में आपके आती हैं। चलिए 11वां प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या पशु चारण। तो बताइएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण, यानी कि भूमि की जो कमी हो रही है, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो 11वें का आंसर दो रहे हो आप सभी, अत्यधिक सिंचाई। क्या? अत्यधिक सिंचाई सही आंसर है आप सभी का, अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, सभी प्रश्न हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, इनको मिस मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी जानते हो। ठीक है, आंसर भी बच्चे कर रहे हैं, गुजरात। क्या कर रहे हैं? गुजरात। बिल्कुल बढ़िया आंसर है आप सभी का, अति उत्तम, लाजवाब, अद्भुत। 13 निम्न में से अजैबीय संसाधन है। अजैबीय संसाधन मतलब जिसमें कोई जान ना हो, वही होता है आपका अजैबीय संसाधन।
चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। देखो पशु में भी जान होती है, पौधों में भी जान होती है, मछलियाँ में भी जान होती है, तो कौन सी में जान नहीं होती है? आपकी चट्टाने। ठीक है ना, बिल्कुल लाजवाब, अद्भुत, अति उत्तम, बहुत ही शानदार आंसर है आप सभी का। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो हरा सोना यानी कि जो हरियाली दिखती है वो किसकी देन है? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, अति उत्तम। ठीक है, अति सुंदर। चलिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिन्नाव, सतलज, कृष्णा। तो बताइए सलाल बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, 15वां। तो क्या कर रहे हो आप सभी? 15वें का आंसर चिनाव। क्या कर रहे हो? चिनाब जो नदी है उस पर बना है आपका सलाल बांध। ठीक है, अति उत्तम जवाब है आप सभी का। 16 निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबर। ठीक है, कौन सी है? चलिए बताइएगा 16 का आंसर। 16 का आंसर बचा रहे हैं आप सभी, जूट। ठीक है, क्या है? जूट। अति उत्तम। 17 निम्न में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आप सभी आंसर दे रहे हो उत्तराखंड। बिल्कुल लाजवाब, अद्भुत, अति उत्तम, शानदार, लाजवाब आंसर है आप सभी का, बेहतरीन तैयारी है। ठीक है, चलिए 18वां सवाल देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला गया एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइड, कोयला। तो एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका कोयला। ठीक है, चलिए 19 निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो आधारभूत कौन सा खनिज है? ठीक है, 19 का आंसर क्या कर रहे हैं आप सभी? लौह अयस्क। बिल्कुल अति उत्तम जवाब। ठीक है, क्या? लौह अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ठीक है, परंपरागत स्रोत बताइएगा क्या सा है। ठीक है ना, देखो एक तो होता है आपका परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत वो स्रोत होते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं, और गैर परंपरागत वे स्रोत होते हैं जो कभी ना खत्म होंगे। सौर ऊर्जा आपकी कभी खत्म ना होने वाली है, पवन ऊर्जा कभी नहीं, और ज्वारीय ऊर्जा भी कभी नहीं। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है आपका? कोयला, जो भविष्य में कभी भी खत्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर खा इसमें का सही आंसर है। 21 भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। तो क्या कर रहे हो आप 21 का आंसर? ठीक है, तो 21 का आंसर मेरे दोस्तों और प्यारे बहनों कर रहे हो कि 1953। बिल्कुल लाजवाब, अद्भुत, अदृश्य। ठीक है, 22 निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो किस देश में जो है संघात्मक राज्य नहीं है? बताइएगा। ठीक है, तो कहाँ नहीं है? आप आंसर कर रहे हो भारत। बिल्कुल अद्भुत, अद्भुत आंसर है आप सभी का, लाजवाब, बेहतरीन, इससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 23 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 20, 21, 22, 23। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी आंसर क्या कर रहे हो? 21। बिल्कुल आप सभी का जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंसर नंबर है आपका गा 22। ठीक है, बिल्कुल 22 आंसर सभी बच्चों ने सही कर लिया है। 22 कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी एक पहले 7 थे, अभी एक बढ़ा दिया गया, तो कितने हो गए आपके? 8। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। 25 का आंसर करेंगे आप सभी। कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कि जो मिला हुआ राज्य नहीं है? कौन सा आपका? दिल्ली। ठीक है, चलिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो बताइएगा।
पहले 27 थे, अब कितने हो गए होंगे? पहले आपके 29 थे, अब कितने रह गए आपके? बताइएगा। 26। कितने रह गए आपके? 28, क्योंकि एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए क्या हो गया? कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश आपका बढ़ गया। इसके बाद भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, खा और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? 27 का आंसर कर रहे हैं आप सभी गा। ठीक है, बिल्कुल आंसर अगर आपने दिया है तो अद्भुत ही दिया होगा, लाजवाब दिया होगा, शानदार दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कितने हो गए? 27%। 28वां प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। 28 का आंसर करेंगे आप सभी। क्या दे रहे हो? घा। पारदर्शी शासन भी होना चाहिए और उत्तरदायी शासन भी और वैध शासन भी। तो ऑप्शन नंबर घा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 28 प्रश्न कर लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, लाजवाब प्रश्न थे। ठीक है, चलिए 29 प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हो प्रति व्यक्ति आय को अन्य औसत आय से जाना जाता है। बिल्कुल अद्भुत आंसर किया है आप सभी ने। एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया से अगर उत्पादन है, जैसे खेतों में कृषि करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? द्वितीय। याद रखोगे, ये आता है आपका औद्योगिक। ठीक है, तृतीय आता है आपका बैंकिंग, बैंकिंग से संबंधित। ठीक है, तो समझ गए ना आप सभी? याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1945, 1955, 1965। बताइएगा 31 का आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जिसे बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब हुई थी आपकी? 1935। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, ओटावा में। बताइएगा 32। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? जिनेवा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, जिनेवा। जिनेवा की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995 को हुई थी, याद रखना। ठीक है, स्थापना। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, वर्ष 1960। तो बताइएगा, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 33 का आंसर। तो आप सभी दे रहे हो क्या? वर्ष 1991। ठीक है, याद रखना, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। 34, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। तो प्रमुख रूप से किसका आयात करता है भारत? तो वो करता है आपका कच्चा पेट्रोलियम का। सबका अद्भुत आंसर है, अतुलनीय, अविश्वसनीय आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005, 2010, 1995, 2001। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? बताइएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, कब? 2005। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग वीडियो को बार बार देखकर एग्जाम में चले जाइएगा, क्योंकि इससे बार आपका एक भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मम्मी पापा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो जो आपने अपना स्वप्न देखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।